फिजिक्स हमारा है तो इसमें हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि पहले चैप्टर में से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही है ब्रांचेस है, जैसा कि पहले भी हमने किया है। ब्रांचेस के साथ साथ हमारे पास जो ब्रांचेस हमने की हुई है उसके नाम और कोई 2 4 5 4 2 3 4 जो है वो कर लेना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकल की हैं ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पहले चैप्टर के अंदर। सही, पहले चैप्टर के अंदर से एरर्स हम कर सकते हैं, ठीक है। एरर्स का जो है वो इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जेंस वगैरह भी इतनी नहीं आती हैं क्योंकि ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकल के अंदर हमारी ऑलरेडी यूज़ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर में से हमारे पास काइनेमेटिक्स का चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर ये रेस्ट और मास का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये डेफिनेशंस थोड़ी सी ये करनी है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी सिर्फ डेफिनेशंस थोड़े थोड़े देखनी है। डिफरेंशिएट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मेन है हमारे पास मोशंस की इक्वेशंस हैं वो ज़रूरी करनी है हमको, ठीक है। ये वाला जो न्यूमेरिकल है जिसमें किलोमीटर पर आवर वाला है, ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये चेंजिंग है, ये जो बुक के सारे आपके वर्ड एग्जाम्पल है ये भी आपको करना है। स्केलर वेक्टर का डिफरेंशिएट, हेड टू टेल रूल करना है। यूनिवर्सल ग्रेविटी इसका जो दूसरा होता है जिसमें कंपोनेंट और मेथड वाला, उसके फार्मूले याद कर लो, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन जिसकी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला सवाल है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे साथ। थर्ड इक्वेशन जो है वो वाली आ रही है इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेकिन करनी आपको तीनों है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है वैसे इसमें कि हमारे पास इक्वेशन कभी कभी चेंज भी हो जाती है। जैसे डिस्टेंस को हम एच कह देते हैं, ग्रेविटी को हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटी जी कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है डायनामिक्स का चैप्टर है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, इसके न्यूमेरिकल है, ये मोमेंटम वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाली डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ टी वाला, सही है। बस इसके बाद ये थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं यूनिवर्सल, ये देख लेना ये वाला सवाल, ठीक है। जो हमारा जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है, लॉ है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आती है, तुम्हारे पास तुम्हारी नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा ये मास ये एफ इजिकल टू एम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये ज़रूर करें, ये वाली आ जाएगी पेपर के अंदर, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एम इक्वल्स टू ये जिसमें हमने ये फाइंड द फोर्स ऑफ द शॉप, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एग्जाम्पल 6 जिसमें हमारे पास हमने वेलोसिटी जो होती है उसको भी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है, ठीक है। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके बाद ये मास और वेट का डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। और फ्रैक्शन की डेफिनेशन, मूविंग फ्रैक्शन वगैरह, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, सही है। बाकी हम अगला चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसके अंदर जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, टॉर्क है एफ इंटू डी वाला, ठीक है, ठीक है। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो है इस तरह भी टॉर्क का नाम भी चेंज होकर आ सकता है, ये याद रखें, ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कपल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फॉर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, इसको आप करें ज़रूर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पूरी चीज़ें जो मैंने बताई हुई यही आपको करें, ठीक है, चैप्टर में से। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है, इसके बाद अगला चैप्टर हमारा जो है इसमें हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें, ठीक है, हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास हुक्स लॉ के बाद इसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ग्रेविटी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला सवाल देखें, ठीक है, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जी वाला डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन डेरिवेशन है, ठीक है, ये वाला भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आप करेंगे, ठीक है। इसके अंदर वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ, बस ये कि इसमें डेरिवेटिव न्यूमेरिकल है वो देखिएगा, ठीक है। क्वाइज लॉ, चार्ल्स लॉ। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है एनर्जी एंड सोर्सेज वाला चैप्टर है। इसमें वर्क है, वर्क की डेरिवेशन है। काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, पेपर में आ रही है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। पी की सिर्फ फार्मूला याद रखें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है अपना थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाला। इसमें हमारे पास ये डिफरेंशिएट हीट और मास का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा कल, ठीक है। इसके अलावा फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ब्लैंक्स में आएगा कंफर्म, ये फार्मूला आएगा। ये वाला T2 वाला सवाल, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक्सप्लोरेशन और ये डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन की ये वाली डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगला चैप्टर हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरे की पूरी बुक का रिव्यू दे दिया और पूरे का पूरा जो है वो आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताएं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आपको फायदा हो।